देखिए फ्रिल बनके तैयार हो गई है, ये इस तरह की आएगी। इसमें मुझे ध्यान रखना है कि जो नीचे की मेरी साइड है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ऊपर अगर थोड़ा नीचे ऊपर होता है तो कोई बात नहीं, वो हम सिलाई में कर लेंगे। और बिल्कुल पास पास बनाई है, बिल्कुल बैठी हुई प्लेटें आए इस तरह से। इस तरह के मार्केट में बनी बनाई भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए ये मेरा वर्क है, ये सूख गया है ऑलमोस्ट। अब इसको मैं खोल लूंगी के बाद इस तरह का है ये। अब मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया। अगर आप पेस्टिंग से बनाना चाहें पेस्टिंग से, सिलाई से बनाना चाहें एम्ब्रॉयडरी से तो एम्ब्रॉयडरी से। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग हम देखेंगे, देखिए दो तरीके, या तो आप इसके चारों तरफ सर्कल बनाएं और उसकी कटिंग कर लें, बट उसमें जो एक्स्ट्रा होगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा। बेटर है बिल्कुल साथ साथ, इसके बिल्कुल साथ साथ छोटे कैंची के साथ इसकी बिल्कुल साथ साथ कटिंग कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। करना बहुत आराम से है कि कहीं वो ही आपका कट जाए एम्ब्रॉयडरी या वो वर्क, तो बहुत धीरे धीरे पकड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि उसकी फिनिशिंग हम बाद में कर सकें। देखिए बिल्कुल साइड से, जो छोटा वाला ये थ्रेड कटर होता है, इससे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बिल्कुल प्यार से पकड़ के करेंगे, कोई जल्दी में नहीं, क्योंकि अगर एक भी कट गलत लग गया तो ये आपका पूरा वर्क खराब हो जाएगा। इस तरह करके हम पूरे की कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने काट लिया है, फिर भी ऐसा होता है कि कुछ और रह जाता है, तो एक बार और काटने के बाद एक बार फाइनल टच देने के लिए इस तरह इसको पकड़ के दोनों इसके बीच में, और जो ये हमारा कटर होता है इसकी बिल्कुल टिप से हम एक बार और फिनिशिंग देंगे, तो ये जो धागे के साथ बिल्कुल वो होता है सारा कट जाएगा। ये बिल्कुल सूख जाएगा तभी करेंगे, अदरवाइज जब हम इसको हाथ में पकड़ेंगे तो हमारा वर्क खराब हो सकता है। ये देखिए काट लिया है मैंने। देखिए इस तरह का आएगा। अब इसको बुकरम के ऊपर रखकर सेम साइज का हमें निकालना है। बुकरम सर्कल में नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सर्कल में कर लूं तो इस तरह एक छोटा सर्कल इसके अंदर यहाँ पे एक बना लेंगे, बिल्कुल इसके साइज का एक सर्कल करके, और फिर इसको कट कर लेंगे। ये मैंने इसके साइज का काटा है, बट जो साइड के हैं वो निकल रहे हैं, तो इसको थोड़ी सी शेप देने के लिए देखिए इस तरह का आ गया। अब ये साइड से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, बट हम इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके चारों तरफ देखिए इसकी शेप थोड़ी इस तरह की आई है जिस तरह का मेरा है। अब इसके चारों तरफ हम लगाएंगे अपनी ये जो हमने बनाई थी, तो यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ करके लगाएंगे, अदरवाइज वो सिलाई दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आधा इंच मार्क कर सकते हैं और उसके बाद लगाएं, वरना अंदाजे से हम लगाएंगे कि थोड़ी सी ये अंदर की तरफ से लगे इस तरह से, ताकि मेरी जो बिल्कुल उस पे किनारी है वो दिखे ना इसके ऊपर। तो मैं इसको इसके चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए जो मैंने ये साइज बनाया है, इसमें यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे जो मेरा ओपनिंग पार्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों? इसका फायदा एक तो ये रहेगा कि जब मैं फ्रिल लगा लूंगी तो मुझे दोबारा से कुछ वो करना नहीं पड़ेगा फ्रिल लगाने के बाद, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको पूरा ओपन बना सकते, वरना हाफ ओपन बना सकते हैं। आजकल हाफ ओपन भी बहुत चल रहा है, ठीक है। हम पूरा ओपन इसको बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ से हम मार्क कर लेंगे ताकि जो मैं फ्रिल लगानी है वो यहाँ से लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए लगा लिया है, ये इस तरह से आ गया। हर किसी के अंदर आप देखेंगे इसके इतना गैप छोड़ के मैंने सिलाई लगाई है। पीछे से भी देखिए इतना गैप छोड़ के सिलाई लगी हुई है। अब इसके ऊपर जब मैं ये लगाऊंगी, अब जहां से मेरा ओपनिंग है, देखिए जहां से ओपनिंग है वो हिस्सा यहाँ आएगा और ये मेरा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कपड़े का ही हम एक पीस और काटेंगे इस पीछे वाले बुकरम के साइज का, और पीछे से इसे कवर करेंगे,
चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट काम में फिनिशिंग होना बहुत जरूरी है। कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के इसके भी हम एक पीस कट कर लेंगे। देखिए मैंने काट लिया है, इसके बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, इसे बिल्कुल एग्जैक्ट साइज नहीं है। पिन लगा लेंगे और उसके बाद एक सिलाई हम अंदर की तरफ से कर देंगे ताकि ये मेरा बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, पीछे से बस थोड़ी सफाई हो जाती है, जब हम पकड़ेंगे ड्रेस को रखेंगे तो एक सफा अच्छा लुक देता है, इसलिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है, ये मेरा हो गया है। अब इसकी सीधी तरफ आऊंगी। अब मुझे अपना ऊपर का बेस करना है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगी है, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये अभी ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जहां से मेरा ओपनिंग पार्ट है वहां मैं अपने घेरे को लगाऊंगी। इस तरह से घेरे को सेट करके जो ओपनिंग पार्ट है वो बिल्कुल इधर रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू डाल दूंगी ताकि वो थोड़ा सा फिक्स हो जाए। ये मैंने ग्लू डाल दिया है। अब इसके बाद देखिए आराम से पकड़ के इसके ऊपर हम रखेंगे। जो ओपनिंग पार्ट है उसका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इधर ही आए, बुकरम नीचे की ज़्यादा ना दिखे, इसलिए इसको सेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली और यहाँ इसे दबा देंगे। अब एक नॉर्मल सुई धागा लेंगे जिसमें बिल्कुल ब्लू कलर का ही धागा डाला है। यहाँ कॉर्नर से पकड़ते हुए बहुत छोटे छोटे बखिया टांका जो होता है वो डालेंगे, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा। एक टांका डाला, फिर आगे से निकाल दिया, करेंगे बिल्कुल आराम से कि पीछे या आगे, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो सफाई के लिए कर रहे हैं। अब छोटे छोटे टांके लेके जो खाली जगह है बिल्कुल वहीं टांके लेंगे इस तरह से। अब यहाँ आने के बाद देखिए ये मुझे अभी कटिंग करनी है, तो इसलिए इसके चारों तरफ, इस सर्कल के चारों तरफ हम राउंड लगाएंगे। यहाँ इसको सीधा गोल में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इस सर्कल के चारों तरफ लगाने के लिए तरह से इस तरह हम चारों तरफ इसके एक एक टांका लगा लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। पीछे से देखेंगे तो ये आपको सिलाई दिखेगी, यहाँ से यूज सर्कल जाती हुई यहाँ ये। इससे क्या हुआ, मेरा ये किनारे का सारा मजबूत हो गया। अब यहाँ इसकी ओपनिंग छोड़ते हुए मैं इसको कट करूंगी। यहाँ कट करने के बाद अब ये बिल्कुल सर्कल पास पास नहीं कट करूंगी, थोड़ा छोड़कर कट करूंगी। इस तरह अभी ओपनिंग पोर्शन तो मेरा ठीक है। अब यहाँ बीच का सेंटर हम किस तरह से करेंगे,
यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। और इसको अंदर की तरफ यूं मोड़ देंगे इस तरह। तो एक थोड़ी किनारी भी बन जाएगी और ये साफ भी लगेगा। इस तरह से हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अगर यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ से फोल्ड नहीं हो पाता। अब हम अपना सुई धागा ले लेंगे, जो नॉर्मल सुई धागा है। ये काम हमें हाथ से ही करना है। जो फोल्ड किया है उसको इस तरह से पकड़ के जो पीछे वाला कपड़ा है उसके साथ इस तरह से, बुकरम के साथ या आगे वाले कपड़े के साथ नहीं, सिर्फ पीछे वाले कपड़े के साथ इस तरह से पकड़ के हम टांका लगा देंगे। देखिए अब इतना रेडी करने के बाद अब ये ड्रेस मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ चारों तरफ सिलाई आ गई है। अब जस्ट मेरा फाइनल टचिंग का काम रह गया है। बट ये वाला स्टेप बहुत क्रूशियल है, इसको हम बहुत आराम से करेंगे, बहुत धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर है ना, आप देखेंगे तो कॉर्नर में यहाँ पे हल्का सा वाइट दिख रहा है और हल्का सा ब्लू दिख रहा है। अब इसे हमें कट करना है, बट ये ध्यान रखना है कि हमारी नेट ना कट जाए। तो इसलिए बहुत आराम से इसको इस तरह से साइड करते हुए हम बहुत आराम से धीरे धीरे कट करेंगे। बट इसको मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत आराम से धीरे धीरे कट करना है कि कहीं हमारा कपड़े को कुछ ना हो। अब इस तरह कट कर लेंगे ना तो फिर ये दिखेगा नहीं। तो देखिए यहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क दिख रहा है, यहाँ वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। तो अब इसको पूरे को हम कट कर लेंगे। देखिए कट करने के बाद इस तरह आ गया। अब बिल्कुल सफाई आ गई है। अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर पे से बिल्कुल नहीं दिख रहा। पीछे टर्न करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। जो हमने सिलाई लगाई थी वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगी, है ना। तो उसका जितना एक्स्ट्रा था वो कट गया है। और अब मेरी इसमें आगे की तरफ बिल्कुल सफाई आ जाएगी। अब हमारा घेरा तैयार हो गया। अब हम चोली तैयार करेंगे। घेरा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम चोली तैयार करेंगे। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए देखिए, जो मेरी एग्जिस्टिंग चोली है उसको हम देखेंगे, ये हम सेपरेट बना रहे हैं 3 पीस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ये मेरी 3 इंच की है और यहाँ से ये 2 इंच की। अब 2 और 2 4, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये टोटल 4 इंच हो गया। 3 इंच यहाँ है, 3 इंच यहाँ है, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इंच की हो गई। तो अब मैं कितना लूँगी, 6.5 इंच की करीब। तो पहले मैं लंबाई ले लूँगी, थोड़ा सा उससे फालतू लेंगे, ठीक है। ये मेरा सिलाई में नहीं जाएगा क्योंकि मैं पेस्टिंग से ही बना रही हूँ। बट ये हमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि जो ये हमारी सेपरेट है, ओपन वाली है, तो पीछे की तरफ से टाई होगी। 4 इंच की हम ले रहे हैं ये चौड़ाई। तो अब इतना पीस मैं कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है। इतना ही मैं कपड़े का पीस लूँगी। उसके बाद ये मैंने एक फोल्ड किया, फिर एक फोल्ड और करा, ये एक फोल्ड और करा, एक फोल्ड करा, फिर एक फोल्ड और करा। अब ऊपर की तरफ से मुझे बनाना है गोल गला,
ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा डीप से इस तरह से मैं अपने गले की शेप लूँगी, ठीक है। अब इसको अंदाजे से छोटा बड़ा जैसा भी ले सकते, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम बाजू स्लीवलेस बना रहे हैं जिसमें बाजू नहीं होगी, तो यहाँ से लूँगी आधा इंच और लंबाई लूँगी 1.5 इंच की, और इसको इस तरह करके गोलाई में मिला देंगे जिस तरह हम मुड्डे काटते हैं। अभी 2 इंच के अंदर यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए मैं मार्क लगाऊंगी। यहाँ से 1.25 इंच छोड़ा, फिर मार्क लगाया और इस लाइन को इस तरह से मिला दिया ताकि ये मेरी कमर की शेप हो जाए, ठीक है। ये मेरी चोली की शेप बन गई। अब इसको मैं कट कर लूंगी। ओपन करके मेरी इस तरह की आएगी। अब इसकी एक साइड हमारी ओपन रहेगी, तो यहाँ से मैंने ये कट कर लिया, मेरी एक साइड ओपन होगी, तो मेरी इस तरह की चोली आएगी। अब सेम मैं कपड़े के ऊपर कट करूँगी। ये देखिए, ये इसके साइज़ का मैंने कपड़ा काट लिया। एग्जैक्ट कटिंग अभी नहीं करी है। एक मैंने और कोई मोटा थिक कपड़ा लेंगे जो हम एज अ अंदर यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो बुकरम लगा सकते हैं, बट बुकरम मुझे लगता है कि पर्सनली जो मुझे लगता है कि पहनने के बाद कंफर्टेबल, क्योंकि जो चोली है वो एग्जैक्टली तन पर आएगी, जो छाती के ऊपर रहेगी। घेरे पे हम बुकरम लगाते हैं क्योंकि वो साइड में होता है ना। तो इसलिए मैं इस चोली के नीचे अस्तर लगा रही हूँ, बुकरम नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आपकी मर्जी, आप बुकरम भी लगा सकते हैं। अब इसको इसके ऊपर पेस्ट करके अब इस पैटर्न को यहाँ रख के इसकी एग्जैक्ट कटिंग कर लेंगे ताकि वो ऊपर नीचे एग्जैक्ट कटिंग हो। इसके लिए आप चाहें तो हल्का हल्का ग्लू लगा के यहाँ पे इस कपड़े को पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि वो एग्जैक्टली कटिंग हो। इस तरह ये ग्लू लगा लिए है, इक्वल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्की ग्लू लगा के कपड़े को बिल्कुल सीधा करके इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब 2 मिनट इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद इस पैटर्न को यहाँ पे एग्जैक्टली शेप में लगा के ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे। फिर इसके साइज में इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये ऑल पिन लगा दी है सारी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आ गई। अब मैं इसको खोल लूँगी। फाइनल मेरा इस तरह से आएगा खोलने के बाद। पहले हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं, फिर अगर आप चाहें तो आगे थ्रेड बांध सकते हैं यहाँ पे थ्रेड, ताकि पीछे बन जाए। और या इसको बंद चोली बनाने के लिए हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये दोनों हिस्से पकड़ के सिलाई कर देंगे ताकि वो बंद चोली बन जाए। तो बस फ़र्क ये रहेगा कि वो उसमें अटैच नहीं होगा, बाकी वो वर्क बिल्कुल उसी तरह से करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले इस तरह करके अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरकन से, स्टोन से, किसी भी तरीके से इसको हैवी वर्क के अंदर, क्योंकि मेरी पोशाक हैवी है तो इसकी डेकोरेशन भी हम हैवी करेंगे। ये देखिए बाजू पे दोनों तरफ मैंने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ गले पे डेकोरेशन करेंगे। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डेकोरेशन की कोई लिमिट नहीं है। इसको हल्का भारी जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ तक ही करा है, पूरा नीचे तक लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा जी को बगल में चुभे नहीं, इसलिए मैंने इसको नीचे तक बिल्कुल नहीं किया है। अब हम इसको यहाँ गले पे और कर लेंगे इसी तरह से। देखिए मैंने इस तरह का काम कर लिया है। डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है, मैंने सिर्फ इसकी बाजू की शेप दी, गले के दिए और इसको भर दिया है, ठीक है। आपके ऊपर है, आप इसको और किसी स्टाइल में चाहते हैं इस तरह लटकन बना सकते हैं, जैसे नेकलेस का होता है, एक बड़ी लड़ी यहाँ छोटी 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 करके इस तरह बना सकते हैं, जो जब हम पहनाएंगे तो वो गले में लटकेंगे, तो उस तरह से कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग टोटल आपके ऊपर है, इसको जितना हैवी आप चाहें उतना बना सकते हैं। अब हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम एक एक डॉट इसके अंदर और डाल देंगे, इस तरह से एक एक डॉट और डाल देंगे। देखिए चोली सूख गई है मेरी।
अब जब मैं इसको कान्हा जी को पहनाऊंगी तो ये मेरी इस शेप में आएगी। बिना बुकरम के कितनी फॉर्म है अभी भी। तरह की मेरी चोली आ गई है। अब इसके बाद अब हम लंबी स्ट्रिप ले लेंगे। ये मैंने सेम कपड़े के लिए, आप चाहें तो साटन रिबन या कोई और भी ले सकते हैं क्योंकि दिखेगी नहीं। इसको लेंगे, ये 1 इंच मोटी मैंने ली है, थोड़ी कम या ज़्यादा में भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ऊपर से पहले मैंने मोड़ा, साइड से मोड़ा और इधर साइड से मोड़ा, इधर से मोड़ा और ये इसके ऊपर मोड़ा इस तरह से, और ये मैंने सुई से इसको पक्का कर लिया। थोड़ा आगे तक सीते जाएंगे सेम तरीके से। अटैच करा, जरा सा नीचे से छोड़ेंगे, इस तरह से। अगर आपके थोड़े बड़े टाँके आते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा विजिबल नहीं होगा। जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह आएगी, इस तरह से। हमारी चोली रेडी हो गई है। देखिए, चोली तैयार करने के बाद अगर आप चाहें तो घेरे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको और हैवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और एनहांसिंग वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जन्माष्टमी स्पेशल है और ये हमें अपने कान्हा जी को त्योहार पे पहनानी है। तो इसलिए देखिए, जो हमने फ्रिल लगाई है इसके चारों तरफ इस तरह से हम स्टोन लगा सकते हैं, बड़े स्टोन। ये ड्रेस को एक अलग लुक देगा। देखिए लगा के कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना डिफरेंट लुक आ गया है। ठीक है, अब इस स्टोन को इस तरह लगाने की जगह मैं इसके चारों तरफ जरकन लगा दूंगी। तो इस स्टोन को एक कागज के ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके चारों तरफ जरकन लगा देंगे। देखिए इस तरह से, ये एक शीट है, नॉर्मल जो हमारी ड्राइंग शीट होती है वैसी शीट है। इसके ऊपर हमने अपने स्टोन को पेस्ट किया और उसके चारों तरफ एक जरकन की लड़ी दी थी। अब इसके बाद ये हमने सूखने के लिए रखा है। जैसे ही सूख जाएगा तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करके इसके ऊपर लगाएंगे, तो इससे लुक और एनहांस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ सेंटर में जो हमने फ्लावर बनाया था, ये सेंटर में जो हमने फ्लावर बनाया था, यहाँ पे हम एक लटकन बनाएंगे। तो लटकन मैं आपको बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। लटकन के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारे पास मोती किस तरह के अवेलेबल है। आप 2 कलर के ले सकते हैं, जैसा भी आपको वो लगे। अब सबसे पहले देखिए, ये मैं बिल्कुल स्मॉल साइज का ले रही हूँ। ये 0 नंबर का वाइट मोती है, ये मैंने लिया। यहाँ पे लाके इसके साथ मैंने इसे गांठ लगा दी। अब फिर मैं एक वाइट मोती लूंगी,
वाइट मोती में, ये छोटे वाले वाइट में से फिर निकालूंगी। ये सिर्फ पक्का करने के लिए और कुछ नहीं, ताकि ये मजबूत हो जाए। वरना क्या होता है ये थ्रेड, अच्छा इसके अंदर हम प्लास्टिक वायर नहीं लेंगे, थ्रेड लेंगे। तो नायलॉन का कोई मजबूत वाला थ्रेड लीजिए, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक वायर लेंगे ना तो उसमें लचकन नहीं आएगी, और जो लटकन होती है उसमें लचकन अच्छी होती है, मतलब जो ऐसे हिलती जुलती सी है, और प्लास्टिक वायर में वो खड़ी खड़ी सी रहती है। देखिए इस तरह से आ गया। अब इसका जो सेकेंड एंड है इसको तो मैं कट कर दूंगी। अब इसमें से डाल के, छोटे मोती में से डाल के बड़े मोती के अंदर निकालूंगी, ताकि ये सीधा हो जाए। ये सीधा हो गया। अब इसके बाद ये मैं रेड मोती ले रही हूँ, इसके साथ कॉम्बिनेशन में 2 बड़े रेड मोती डाले। अब मेरा इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसके साथ मैं डालूंगी छोटे मोती, छोटे सफ़ेद मोती। लंबाई कितनी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 15-20 जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसके अंदर डाल दी। ये मेरी लटकन बन गई है। अब मैं धागा इसी में कंटिन्यू करूंगी। तो जो सबसे फर्स्ट है उसके अंदर से इस तरह से निकालूंगी, और ये लूप बन गया, इसमें से निकाल दूंगी ताकि मेरी गांठ बन जाए। अब बस मुझे इसी गांठ का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी लटकन यहीं से आएगी। अब दोबारा फिर मैं 15, अब इसमें कोई कंटिन्यू नहीं है कि आपको इतने ही डालने हैं। आप 12, 13, 14 छोटी बड़ी लटकन बनाइए, वो अच्छी लगती है। अब वाइट के बाद रेड मोती डालूंगी। ये भी आप 2 या 3 जैसा आपको ठीक लगे वैसे डाल सकते हैं। ऊपर नीचे बनाते हैं तो लंबी छोटी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक वाइट मोती और एक छोटा वाइट मोती, इस तरह से। अभी छोटे वाइट मोती को छोड़ के बाकी में से हम इस तरह से वापस अपनी सुई को निकाल लेंगे। पता चल रहा है ना? तो बस यहाँ तक मुझे निकालनी है। ये देखिए मैंने ऊपर तक निकाल लिया। अब इसमें थ्रेड ज़्यादा आ गया है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाली लटकन है, छोटे वाले मोती को पकड़ेंगे और इस तरह ऊपर खींच देंगे। ऊपर खींच के इस वाले थ्रेड को खींचेंगे तो ये धागा वापस आ जाता है। छोटे वाले मोती को पकड़ के इतना हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं ताकि थ्रेड हो जाए इक्वल, और फिर इसको खींच देते हैं तो ये मेरा थ्रेड यहाँ आ जाता है। अब जो गांठ वाली जगह है वहीं हम एक गांठ और लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये वाली लटकन भी मेरी फिक्स हो जाए। अब मेरी इस तरह चलेगी। अब नेक्स्ट फिर मैं बनाऊंगी, पहले छोटे वाइट डालूंगी, फिर रेड डालूंगी, फिर एक बड़ा मोती वाइट का, फिर छोटा रेड। गांठ के पहले तक जितने मोती है सब आएंगे। अब इतना धागा मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये छोटे मोती को पकड़ के सारे मोती को हम इधर नीचे ले आएंगे, फिर इधर से इसको पकड़ के ऊपर से धागे को खींच लेंगे तो ये मेरा धागा खिंच जाता है। अब देखिए आपको स्पेस नहीं आ रहा ना। अब जहाँ मेरी गांठ लग गई है वहाँ हम एक गांठ और लगा देंगे। गांठ लगाने के लिए सिर्फ इस तरह सुई को निकालेंगे, ये लूप बन जाएगा, इसमें से सुई को निकाल देंगे तो ये मेरा इस तरह से आ जाए। अब देखिए छोटी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। अब इसी तरह ये 3 हो गई है मेरी। अब जितनी चाहे 8-10 मोटा थोड़ा बंच बनाएंगे उतनी हम बना लेंगे इसे। देखिए ये मैंने बना लिए हैं, ये देखिए ऐसे लटक रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये 10 लड़ियाँ मैंने बनाई हैं, छोटी बड़ी हर साइज की 10 लड़ियाँ मैंने बनाई हैं, ठीक है। देखिए ये मैं लटकन बनाने के बाद अब इसके ना ऊपर की कैप बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसके ऊपर की कैप बनाएंगे। वो बनाने के लिए ये मैंने 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से 1 इंच का स्क्वायर ले लिया।
अब इसको हाफ करेंगे, छोटा सा स्क्वायर बना है मेरा, एक हाफ और करेंगे और एक हाफ और करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा मोटा हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट राउंड नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से ये आ गया। अब जो मेरी एक साइड है, देखिए यहाँ, और ये ना जो हमने मुड़ा था, जो छोटा सा बना था, और एक ये, इसको हम कट कर देंगे। तो मेरा अब ये शेप आ गई, वी इस तरह खुला गया। अब हम इसको रख देंगे एक के ऊपर एक, तो ये मेरी कैप बन जाएगी इस तरह से। अब जो मेरी लटकन है उसको हम डालेंगे इसके बीच में, और इसको यहाँ एक के ऊपर एक कर देंगे, तो ये मेरा इस तरह से आएगा, बहुत सुंदर लगता है। अब इसके ऊपर हम जरकन लगा लेंगे, जरकन से इसको पूरा कवर कर लेंगे, जरकन से इसको पूरा कवर कर लेंगे। देखिए ये हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसको हमें यहाँ इस तरह से करना है। तो जो मैंने लटकन का धागा बनाया है उसको इसके बीच में से इस तरह से निकाल के रखूँगी, इसीलिए मैंने ये साइड छोड़ दिया था। अगर आप चाहें तो पेस्टिंग के बाद में भी इसको वो कर सकते हैं। अच्छे से ग्लू लगाया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जो हमने पेस्ट किया उसके ऊपर भी एक लगा देंगे, छोटी सी स्ट्रिप, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में सफाई आ जाए। 2 मिनट सूखने तक पकड़ के रखेंगे। ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। जो हमने ये बनाया था इसको हम कट कर लेंगे। अब जो मेरे स्टोन्स हैं इनको मैं यहाँ लगा लूँगी। अब जो हमारी ये है, ये ड्राई होने के बाद इसके अंदर मैंने सुई डाल दी है। सुई डाल के कोई एक मोती डालेंगे, एक छोटा मोती। आप किसी भी कलर का डाल सकते हैं क्योंकि हमें एक एक ही मोती डालना है। अब उसके बाद देखिए जो मेरे इस फ्लावर का सेंटर है, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ मैं इस तरह से सुई डालूंगी। तरह से निकालूंगी। ये देखिए ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए ये हमारी पोशाक तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा है कि हाँ हमें एक बारीक काम करना है, बट इतनी सुंदर लगेगी पहनाने के बाद कि ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा। देखिए चोली लगने के बाद ये इस तरह की लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगी और आप अपने ठाकुर जी के लिए इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।